आप सबको हमारे चैनल पे वेलकम है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये ड्रैगन बॉल सुपर है, सीजन 2 है, एपिसोड भी 2 ही है। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फिरीजा का लॉर्ड सुरभि स्वागत करते हैं अपने गृह पर। फिर लॉर्ड सुरभि फिरीजा को बता रहे होते हैं, इंटरव्यू देते हैं कि हमारे खास लोगों में से है टोगामा। फिर टोगामा अपना इंटरव्यू देते हैं कि मैं टोगामा हूँ और मैं आपको जिंदा करने में सहायक था। फिरीजा मुंह बनाते हुए बताते हैं कि तुम इतने अच्छे योद्धा होकर भी तुमने मुझे बताते हैं इतना इलीट फाइटर के रहते हुए इतना वक्त क्यों लग गया जिंदा करने में। तुम लोग को अंदाजा भी है मैं उस जानवर के साथ किस मुसीबतों में रहा हूँ। मैं एक 3 सदियों के बराबर कट रहा था। उन लोग का हर दिन प्लेट चलता रहता था। लॉर्ड सुरभि बताते हैं काश मैं आपको पहले ही ला सकता था, इससे पहले ला सकते थे, मगर नहीं, मेरे बिना यहाँ पर सब कुछ खाक में नहीं मिल जाता जब तक मुझे तुम लाते नहीं। क्यों, मैंने सही बोला ना? फिरीजा बताते हैं मेरे डैड कहाँ है, इस बार तो आपको लाने में कामयाब हो चुका हूँ। फिर लॉर्ड सुरभि बोलते हैं पक्का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगली बार आपके डैड को लाने की कोशिश करूंगा, मेरा ये वादा है आपसे। फिर फिरीजा बताते हैं रहने दो, मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मेरे डैड बहुत ही ज्यादा बॉसी हो जाते हैं, रहने दो। फिरीजा बताते हैं मेरी उंगली जरा अकड़ी हुई है, जहाँ मैं इतना इंतजार करा हूँ बदला लेने के लिए, और थोड़ा इंतजार कर लूँ। फिर लॉर्ड सुरभि बताते हैं बदला, आपका बदला क्या हो सकता है? मेरा दोबारा आने का मकसद क्या हो सकता है? उस पूंछ वाले बंदर को मैं इस गैलेक्सी से मिटा दूंगा। उस सेन को मरते वक्त आखिरी टाइम मैं उसे तरपाना चाहता हूँ। तभी लॉर्ड सुरभि बोलते हैं मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, आपके सम्राट को पहले लाने की कोशिश करते हैं, फिर हम सब उनसे बदला लेंगे। टोगामा भी विनती करने लगते हैं पहले हम सम्राट को लाते हैं, फिर हम सेन से बदला लेंगे। फिर क्या फिरीजा किसी का एक भी बोली सुनते नहीं है, फिर अपने उंगलियों से आग निकालते हैं और टोगामा को बहुत ही बुरी तरह से फिर घायल करने लगते हैं। टोगामा इतना घायल हो जाते हैं कि गिर पड़ते हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, फिर माफी मांगते हैं। फिर फिरीजा बोलते हैं अपना बकवास बंद करो। और देख के लॉर्ड सुरभि भी घबरा जाते हैं और सभी घबरा रहे होते हैं। जो आपको हराया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, वैसे आपका बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है लॉर्ड फिरीजा। अच्छा तो मुझे ये समझाना चाहते हो वो ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है? और लॉर्ड सुरभि समझाते हैं वो इतना ताकतवर हो गए हैं, महासिंह का सामना कर सकता है। फिर फिरीजा बताते हैं मैं पहले वाला ताकत के साथ सामना नहीं करूंगा, मुझे तो कुछ और इरादा। मेरे डैड हमेशा यही बोलते थे अगर किसी को चुनौती देना है तो वो है लॉर्ड वीनस और मार्शल वू, तुम यही कहना चाहते थे ना? लॉर्ड सुरभि बोलते जी। तभी फिरीजा कहते अच्छे, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था, तो और भी दिलचस्पी की बात है। लॉर्ड सुरभि कहते मैं मतलब नहीं समझा। और फिरीजा समझाते हैं मैंने जब से लेकर अभी तक मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं लिया है, सबसे ज्यादा जीनियस और सबसे बड़ा ताकतवर। अगर मुझे इनके साथ अगर खेलना है तो कुछ महीने और मैं इंतजार कर लूंगा, तब इन सियानों को अपने आगे दया की भीख मंगवाऊंगा मैं, तुम ये जरूर देखना चाहोगे। तभी लॉर्ड सुरभि दोनों हाथ आगे जोड़े हुए जी 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 बस यही बोलते हैं। अगले दिन में बताते हैं विश्व के तुम्हें काबू रखना है और अगले टास्क को एनर्जी को बेकार नहीं करना है, मैं अपने अंदर की ताकत को बढ़ाना है, हर हमले से सावधान रहना है, हर हमला तुम्हारे लिए सरप्राइज हो। फिर विश्व दोनों को ऐसे ही ट्रेनिंग बताते हैं और दोनों ऐसे ही ध्यान से फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों बहुत ही ध्यान से लड़ाई कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करते हैं, दोनों के दोनों ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो विश्व बताते हैं हाँ बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। तभी लॉर्ड वीनस को इनके लड़ने में मजा आ रहा था। तभी प्रैक्टिस से शोर से लॉर्ड वीनस की आंखें खुल जाती है, आके पूछते हैं विश्व से क्यों इतना शोर हो रहा है। विश्व बताते हैं फाइनली आपको जगा हुआ मैं, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लॉर्ड वीनस कहते सच में? गोकू बोलता हाय लॉर्ड वीनस। तभी वहीं से एक तितली उनकी नाकों के पास से गुजरती है और बहुत ही तेज की चीखा आती है, बहुत ही तेज। उनके चिकने से भी आगों का गोला निकलता है और दूसरे ग्रह पर जाकर बहुत ही तेज धमाका होता है। अभी ये सब गोकू देखते थे कहते हैं इनके छींक से भी एक प्लैनेट का धमाका हो सकता है। विजेता बोलता है तुम्हें अब पता चला ना कि लॉर्ड वीनस के आसपास रहने से भी हमें सावधानी रखना है। विश्व कहते हैं खैर ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरा ग्रह भी नष्ट हो सकता था। दोनों कहते क्या? लॉर्ड वीनस पूछते हैं क्या तुम दोनों में से बताएंगे कि यहाँ पर क्यों आए हैं? फिर गोकू बताते हैं मुझे आपके प्लानिंग पर ट्रेनिंग के लिए लाए हैं। लॉर्ड वीनस पूछते हैं कि मेरा मतलब तुम यहाँ पर आए हो कैसे? गोकू बताते हैं जब ये हमारे प्लानिंग से आ रहे थे तब हम आ गए थे इनके साथ। तभी लॉर्ड वीनस बोलते हैं अच्छे ट्रेनिंग का बदला अच्छी डिलीशियस की वादा करे होंगे जो
फिर विजेटा बोलते हैं नहीं ये हमने बोला था। लॉर्ड वीनस बोलते हैं नहीं, ताकत पाने के लिए क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? तख्ता पलटने का इरादा है गॉड डिडक्शन का। फिर गोकू फटाक से नहीं बोलते हैं नहीं, मुझे तो ताकतवर बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनना मुझे पसंद है। विजेटा बोलता है मैं इस बेवकूफ को आगे निकलने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। गोकू बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? फिर सीधे से लड़ाई होने लगती है दोनों में। तभी बीच भी बताते हैं लॉर्ड वीनस को कि अभी इन दोनों का प्यार खत्म नहीं हुआ है। वीनस को याद आता है टेस्टी डिलीशियस के, पूछते हैं किधर है, लाओ मैं खाऊंगा। बहाना मारने लगते हैं, इधर उधर बताते हैं कहीं स्पेस में गिर गए होंगे। जब पूछते हैं लॉर्ड वीनस बीच तो गोकू बताते हैं हाँ यही बात सही है, कहीं गिर गए होंगे। तो विजेटा कहते हैं तुम इसकी बात है तो तुम बोलो ही। फिर इसी तरह से लॉर्ड वीनस बीच से पूछते हैं अच्छे तो बताओ तुम धरती पर कई बार आए और गए हो? बीच भी कुछ नहीं बताते, सीटी बजा के टाल रहे होते उनकी बात। बीच भी कुछ भी नहीं बताते, लॉर्ड वीनस को गुस्सा आ रहे होते हैं, बार बार पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ। बीच बताते हैं कि हाँ मैं धरती पे जाता था, ये इलीगल है, कोई मतलब नहीं है। बताते हैं हाँ मैं धरती पे जाता था फूड को चेक करने के लिए, वहाँ का फूड भी कोई टेस्ट नहीं है, आपके नाजुक जुबानों को कुछ हो न जाए इसलिए मैं करने जाता था। तो लॉर्ड वीनस कहते सच में यही बात थी? बिस्वी कहते जी हाँ। और गोडान खेल रहे होते उसको दिखाई देता है एक शिप आगे उतरकर बोलते हैं ये आविष्कार बुल्मा यहाँ पे रहती है? फ्रैंक्स कहता है इस पे डिपेंड नहीं पड़ता है, आप मेरे मॉम को क्यों ढूंढ रहे हो? गोडान कहता है हो सकता है तुम्हारी मम्मी के दोस्त हो। फिर फ्रैंक्स से बार बार पूछने लगते हैं कि मुझे बुल्मा से काम है, मुझे बुल्मा के पास ले चलो। दोनों को मस्ती सुस्ती है और शरारत करना स्टार्ट कर देते हैं उनके साथ। तुम तो हमारी उम्र के लग रहे हो, तुम स्कूल भी जाते होंगे। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मुझे छोड़ो हटो। फिर बार बार मुँह और कान नोचना स्टार्ट कर देते कि क्या है रियल फेस है या ऐसा ही है। फिर इसका कान खार कर हाथ में ले लेते हैं, फिर आराम से नीचे गिर जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से अडल्ट क्रैंक्स और गोडान को समझाते हैं। फिर दोनों बुल्मा को बुलाकर लेकर आ रहे होते। बुल्मा हाई करते हुए आती है और बताती है हाँ मेरे बेटे ने बताया टाइम मैन बुलाने आए, मुझे नहीं पता कि तुम होंगे। दोनों को फिर से शरारत सुस्ती है, फिर मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बुल्मा टाइम मैन से पूछती है कि बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? क्या वो से यानी कि अच्छी तुम दोस्त हो जो फ्रीजा को हराया था? बुल्मा कहती है वो 2 लोग था, उसमें से मेरा ट्रंक्स है बेटा जो टाइम मशीन से आया था। तब टाइम मैन बोलते हैं इतने छोटा सा बच्चे ने मारा था फ्रीजा को? जब बच्चा था तब नहीं मारा था, जो मैंने टाइम मशीन बनाया था उसके द्वारा आया था फ्रीजा जिसको मार डाला। मैन गुस्सा करते हुए बताते हैं तुम्हें कोई टाइम का कदर नहीं है। मैन बताता है हमारी गैलेक्सी में कोई भी टाइम के साथ हेरा फेरी करते हैं तो उसको तो मजाक की बात नहीं है। फिर बुल्मा कहती है किसी ने बताया ही नहीं कोई गैलेक्सी का ऐसा कानून है। टाइम मैन बताते हैं जो फ्रीजा को हराया था वो तुम्हारा बेटा जो पावरफुल इंसान हो सकता है। बुल्मा कहती है जो तुम्हारे सिर के साथ जो खेल रहे हैं वो बच्चे हैं, आधे सैयन है। मैन बहुत सारी तारीफें कर रहे होते हैं। बुल्मा कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो ही फाइटर असली सैयन है। कहती बताओ और कौन हो सकता है? फिर टाइम मैन कहते हैं ये तो कमाल है। फिर बुल्मा कहती है बच्चों टाइम हो गया है, बाहर आ जाओ। टाइम मैन कहते हैं नहीं बस करो, कोई बात नहीं, खेलने दो। फिर बुल्मा कहती है अच्छे। फिर बोलते क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? टाइम मैन कहते हैं हाँ कोई बात नहीं है। बोलते सारे क्या सेन धरती पर बस गए, चलो उसमें मेरी गलती नहीं है। फिर बुल्मा टाइम मैन बोलते हैं मुझे उस सेन से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। जैसे ही टाइम मैन बताते हैं बुल्मा सोचने लगती है और बताती है दरअसल यहाँ पर गोकू नहीं है और मेरे हस्बैंड के साथ दूसरे प्लेनेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉर्ड वीनस के पास। टाइम मैन बताते हैं तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें पता है वो नहीं है। बुल्मा कहती मैं 1 साल पहले तो मिली हूँ। टाइम मैन कहते हैं तुम भी मजाक कर रही हो और हम भी मजाक कर रहे हैं, तुम जल्दी से बताओ हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि फ्रीजा को दोबारा जिंदा कर दिया गया है। बुल्मा कहती है कैसे हो सकता है? फिर टाइम मैन बोलते सच में 1000 सेना के साथ धरती पर पहुँचने वाले हैं। बुल्मा कहती 1000 सेना के साथ धरती पर आ रहे हैं। टाइम मैन कहते हैं हाँ अगर जल्दी कुछ नहीं करा जाएगा तो फिर उनकी ड्राइंग दिखाते हैं। मैन बताते हैं 4 महीना पहले ही आ चुके हैं, इनको जिंदा कर दिया है और ये अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, अगर किसी ने रोका नहीं तो धरती को तबाह कर देंगे। बुल्मा शॉर्ट हो जाती है और जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी वाली आइसक्रीम लेकर आते हैं। उनसे बोलते हैं बताओ कितना दिन लगेगा उनको यहाँ आने में? फिर बताते हैं 1 घंटा। टाइम मैन बताते 1 घंटा। बुल्मा वैसे ही बोलती है क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? फिर भागने लगती है, फिर भाग कर जाती है, कहती मुझे औरों को भी बताना है। मैन भी देखते हैं और बोलते ओ बुल्मा फोन करती है ग्रेलिन को और सारी बातें बताती है कि 1 घंटा में फिर 1000 सेना के साथ पृथ्वी पर आ रहे हैं। बोलते हैं ठीक है। मास्टर रूसी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रेलिन की पत्नी यूनिफॉर्म निकाल कर देते हैं और बताती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, गोकू इस पृथ्वी पे नहीं है, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ग्रेलिन कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो। फिर इसी तरह से फिर गंजा होने लगते हैं, गंजा हो जाते हैं। फिर बताती है गोकू जो वहाँ पर सीखा है वो टाइम आ गया है, आगे यहाँ पर आप पूरा करें। ग्रेलिन बोलते हैं हमने मैसेज कर दिया है। फिर जाने के लिए बोलते हैं ग्रेलिन से बोलते हैं अच्छे मैं जा रहा हूँ, खाना पका कर रखना, मैं जल्दी ही आऊंगा। फिर जाने के लिए उड़ने लगते हैं। ग्रेलिन है फिर मास्टर रूसी को अपनी पीठ पे लिए हुए आ रहे होते हैं। रूसी बातें करते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हैं, पूरा फौज आ रहे हैं।
हैं। टेंशन भी आ जाते हैं। टेंशन कहते हैं हाय ग्रिलिन। फिर इसी तरह से गोहान और सभी पिकोलो सभी आ जाते हैं। फिर सभी बातें कर रहे होते हैं। पिकोलो को फ्रीजा की शक्ति की एहसास होता है। टेंशन भी बोलते हैं ये फ्रीजा की एनर्जी है। चारों सैयन योद्धा उन लोग का इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रीजा देखते हैं, बोलते हैं अच्छे मेरा ये वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फ्रीजा बोलते हैं उनको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। फिर शैतानी तरह हंसने लगता है। यहीं पर एंड होती है। एपिसोड कैसा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। बाय।